इंडिया गठबंधन का बिहार में नेतृत्व कौन करेगा? तेजस्वी यादव जी करेंगे। सहमति बनी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये चुनाव जो है गठबंधन लड़ेगा। अब वो गठबंधन दोबारा बैठेगा, घोषणा पत्र क्या हो, सीटें कौन सी लड़ेंगे, कितनी पर कौन लड़ेगा, इस पर अब चर्चा हो। पहले तो यही तय हुआ कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा। सहमति हो रहे हैं कि अगला जो सीएम होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, बट कांग्रेस की तरफ से क्लियर नहीं किया जा रहा है कि अगला सीएम कौन। यहाँ बैठकर भाजपा की तरह से तानाशाही से एक पर्ची से बता दें क्या है भाजपा में सिस्टम चल रहा है, पर्ची सिस्टम चल रहा है ना। वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची दे दीजिए, मुख्यमंत्री अनाउंस कर दीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में, उत्तराखंड में पर्चियों से मुख्यमंत्री में नहीं, लोगों की रुचि, महिलाओं की रुचि अपने मुद्दों से, जो महंगाई का मुद्दा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर दे रही है। राजस्थान में मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर लापता हुआ पड़ा है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। ये जो 2025 का साल है वो चुनावी साल है। इसी कड़ी में सभी पार्टियां अपने अपने मीटिंग, बैठक और तमाम प्रकार से जोर आजमाइश कर रही है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन की बैठक आरजेडी कार्यालय में हुआ था। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है अलका लांबा जी। चलिए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। और नमस्कार मैम। नमस्कार। हम 2 दिन पहले आप लोग का इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे सीएम कैंडिडेट और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुआ, बट ऐसा कुछ भी बातचीत निकलने को नहीं मिला। तो क्या बात हुआ वहाँ पर, वो बताइए जनता को। पहली बैठक थी, सुखद और सफल बैठक थी। उससे पहले जो यहाँ पटना में बैठक हुई, उससे पहले दिल्ली में बैठक हुई थी। बताइए जनता को। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, राजेश राम जी, कांग्रेस अध्यक्ष कृष्णा अलवर्जू, केसी वेणुगोपाल जी ने बैठा। उसके बाद दूसरी बैठक हुई, अब तीसरी बैठक हो रही है। और सबसे पहले तो यही तय हुआ कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा। सहमति बनी। इंडिया गठबंधन का बिहार में नेतृत्व कौन करेगा? तेजस्वी यादव जी करेंगे। सहमति बनी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये चुनाव जो है गठबंधन लड़ेगा। अब वो गठबंधन दोबारा बैठेगा, घोषणा पत्र क्या हो, सीटें कौन सी लड़ेंगे, कितनी पर कौन लड़ेगा, इस पर अब चर्चा होगी शुरू। अभी चर्चा शुरू, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। हमारा घोषणा पत्र भी आना है ना। और मुकेश सहनी जी बोल रहे हैं कि अगला जो सीएम होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, बट कांग्रेस की तरफ से क्लियर नहीं किया जा रहा है कि अगला सीएम कौन होंगे। ऐसा क्यों? ये अधिकार बिहार के एक एक जनता और एक मतदाता का है ना। कैसे छीन लेंगे उनका अधिकार उनसे? चुनाव की घोषणा होगी, बिहार की जनता अपने एक वोट से अपना विधायक चुनेगी। वो विधायक बैठ के विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुनेंगे। वो मुख्यमंत्री होगा और वो जो भी होगा, तेजस्वी जी होंगे। कोई हमें मंजूर है, बिल्कुल होगा, लेकिन ये जनता का अधिकार है। हमारा अधिकार क्या है? हमारा ये है कि हम बैठें, हम आपस में देखें कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्या घोषणा पत्र होगा, क्या मुद्दे होंगे, इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जी अभी होकर गए हैं पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में। 20 तारीख को कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी निकलेंगे, हम सब दोबारा निकलेंगे, पूरे बिहार में जाएंगे। तो अभी तो उस मुख्यमंत्री से पहले की बहुत सी चीज़ें हैं ना, उसे भी तो पार करना है। अगर हम यहाँ बैठकर भाजपा की तरह से तानाशाही से एक पर्ची से बता दें क्या है भाजपा में सिस्टम चल रहा है, पर्ची सिस्टम चल रहा है ना। वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची दे दीजिए, मुख्यमंत्री अनाउंस कर दीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में, उत्तराखंड में पर्चियों से मुख्यमंत्री थे। क्या इंडिया गठबंधन इस वक्त चाहेगी कि जो इस वक्त का जो चुनाव है उसमें बिना सीएम फेस के ही वो चुनाव लड़ना चाहेगी? फिर कह रही हूँ, मुद्दा आपके लिए होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, हमारे लिए मुद्दे हैं महंगाई, जो बिहार की जनता का मुद्दा है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, आजीविका दीदियां 1,40,00,000 हैं, आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बनाने वाली बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली बहनें, खेती मजदूरी करने वाली बहनें, मनरेगा के, हमारे लिए ये मुद्दे हैं। ये मुख्यमंत्री का मुद्दा अगर आप बिहार की जनता से भी पूछेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है 10 साल से एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो दिल्ली की मोदी सरकार के हाथ में मात्र एक कठपुतली है। मुख्यमंत्री ही तो है। क्या मिल रहा है उस मुख्यमंत्री से? बिहार की जनता को 50 रुपये एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी। क्या मुख्यमंत्री ने मोदी जी से बात की कि बिहार की महिलाओं को महंगाई से राहत दीजिए, इस 50 रुपये एलपीजी घरेलू सिलेंडर का जो बढ़ाएं उसे वापस लीजिए, मैं विरोध करता हूं? बोले क्या फ़ायदा मुख्यमंत्री? तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट मुख्यमंत्री में नहीं, लोगों की रुचि, महिलाओं की रुचि अपने मुद्दों से, जो महंगाई का मुद्दा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार 500 रुपये का घरेलू सिलेंडर दे रही है। राजस्थान में मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर लापता हुआ पड़ा है। आज मोदी जी आ जाए यहाँ पर कहें 450 का सिलेंडर, जिसने 50 रुपए बढ़ा कर 1100 का सिलेंडर पहुंचा दिया, वो फिर महिलाओं को धोखा देने के लिए मोदी की गारंटी वाला सिलेंडर 450 होगा। लास्ट फिर से वही सवाल रहेगा, क्या आरजेडी बिना सीएम फेस को आप लोग के साथ रहने के लिए तैयार रहेगा इस चुनाव में?
देखिए अब क्या होगा क्या नहीं, जब आएगा तब बात करिएगा। अभी तो हम साथ में मजबूत हैं और इस डबल इंजन की भाजपा और जेडीयू की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता को ताकत देंगे। धन्यवाद।